मैं नागेश कुमार बी, डीओ सिपाही जला, और हमारा एडीएम साहब है जयंत दी जो एआरओ भी है। आज एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था इसलिए क्योंकि हम लोगों को डायरेक्शंस था कि एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बताइए कि क्या क्या प्रिपरेशन हम लोग इलेक्शन कमीशन के दौरान गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है, क्या प्रिपरेशननेस हम लोगों ने लिया है। इसके लिए हम लोगों ने आज छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के साथ बुलाया है। तो एक छोटा सा डिटेल ब्रीफिंग में कर दूंगा कि अभी तक क्या हुआ था, क्या सिचुएशन है, अभी हम लोगों का प्रिपरेशन क्या है, कल तक क्या प्रोग्राम है और कल कैसे काउंटिंग ख़त्म होगा और कैसे हम लोग इलेक्शन प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा। सो जैसे आप जानते हैं हमारा तो 9 सिपाही जला डिस्ट्रिक्ट है, 9 असेंबली सेगमेंट है और सारे के सारे असेंबली सेगमेंट 1 त्रिपुरा वेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है। हमारा इलेक्शन तो फर्स्ट फेज़ में हुआ था, पूरा देश भर में जब हुआ था फर्स्ट फेज़ में हुआ था 19 अप्रैल 2024 को हुआ था वोटिंग। तो इसमें से टोटल इलेक्टर्स थे हमारा डिस्ट्रिक्ट में 4,07,655। टोटल वोटिंग हो चुका था कि 3,40,168, माने कि 83.45% का वोटिंग हमारा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। हाईएस्ट वोटिंग हुआ था हमारा नलचर असेंबली सेगमेंट में, हाईएस्ट वोटिंग हुआ था, और लोएस्ट वोटिंग टकरजला में अबाउट 73% वोटिंग हो चुका था। कल तो आज तो 3 जून है, कल तो 4 जून है, पूरा देश भर में काउंटिंग प्रोसेस होगा। तो 4 जून को हमारा डिस्ट्रिक्ट में भी काउंटिंग प्रोसेस शेड्यूल्ड है एंड काउंटिंग स्टार्ट होगा 8 बजे से। तो इस बारे में हम लोग काउंटिंग प्रिपेयर्डनेस के बारे में थोड़ा बता देते हैं। ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम्स के बारे में क्या है, सिचुएशन क्या है, हम लोग ब्रीफ कर देंगे आप लोगों को। आप लोग तो जानते हैं कि हमारा यहाँ पे 3 सब डिवीज़न है, जम्पुई जला, विशालगढ़ और सोनामुरा सब डिवीज़न। 3 सब डिवीज़न में हमारा स्ट्रॉन्ग रूम्स लोकेटेड है 3 लोकेशन में। जम्पुई जला का, जो टकरजला और गोलाघाटी का जो असेंबली सेगमेंट है, इसका स्ट्रॉन्ग रूम है हमारा सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के ऑफिस में ही है, जम्पुई जला का ऑफिस एसडीएम ऑफिस में, और वहाँ पे ही हमारा काउंटिंग हॉल भी है। 15 कमला सागर, 16 विशालगढ़ और 19 चेरीलाम, इसका भी हमारा स्ट्रॉन्ग रूम्स है एसडीएम ऑफिस में ही है, और हमारा काउंटिंग हॉल भी एसडीएम ऑफिस में ही लोकेटेड है। और सोनामुरा सब डिवीज़न में 4 असेंबली सेगमेंट, 20 बॉक्सनगर, 21 नलचर, 22 सोनामुरा, 23 धनपुर, इसमें भी हमारा स्ट्रॉन्ग रूम एक ही लोकेशन पे लोकेटेड है, काउंटिंग हॉल भी एक ही लोकेशन में है, सेम लोकेशन में जैसे स्ट्रॉन्ग रूम है, और ये है सोनामुरा गर्ल्स क्लास 12 स्कूल के अंदर। सो दिस इज़ दी काउंटिंग हॉल का लोकेशंस के बारे में। हर एक काउंटिंग हॉल का भी एक क्या होता है कि आप लोग जानते हैं कि कितना टेबल्स होता है, तो ये टेबल्स के बारे में थोड़ा ब्रीफिंग कर दूंगा। 12 टकरजला में 52 पोलिंग स्टेशंस था, तो हमारे यहाँ पे स्पेस एडिक्वेट है, तो 14 टेबल हम लोगों ने लगाया है, 14 + 1 टेबल इस फॉर दी एआरओ, और वहाँ पे 4 राउंड में काउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। 17 गोलाघाटी, टोटल नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन है हमारा 52, वहाँ पे भी 14 टेबल्स है +1 टेबल फॉर दी एआरओ, एंड वहाँ पे भी 4 राउंड में हमारा काउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। विशालगढ़ का 15 कमला सागर, 50 पोलिंग स्टेशन, 12 टेबल एंड 5 राउंड। 16 विशालगढ़, 60 पोलिंग स्टेशंस, 14 काउंटिंग टेबल्स, 5 राउंड। 19 चेरीलाम, 44 पोलिंग स्टेशंस, 12 काउंटिंग टेबल और 4 राउंड में ख़त्म किया जाएगा। सोनामुरा में बॉक्सनगर 20 बॉक्सनगर 51, हर एक इस बार वहाँ पे स्पेस कंस्ट्रेंट होने से सिर्फ 10 टेबल हम लोग लगा पाए, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा राउंड से ज़्यादा होगा। तो हर एक बॉक्सनगर, नलचर, सोनामुरा और धनपुर सब में 6 राउंड में वो काउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। तो ये राउंड्स के बारे में है। आप लोग जानते हैं कि एक टेबल में कौन कौन बैठते हैं, मोरलेस आई थिंक एवरीबडी हैज़ एन आइडिया, जनरल आइडिया तो होगा। तो यहाँ पे होता है काउंटिंग सुपरवाइज़र, काउंटिंग असिस्टेंट और काउंटिंग माइक्रो ऑब्जर्वर, जो काउंटिंग ऑब्जर्वर का कंट्रोल में या फिर अंडर हिज मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन वो लोग जो काम करते हैं। दीज आर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, माइक्रो ऑब्जर्वर्स। तो ये लोग न्यूट्रल है, बाहर से आते हैं, सो दे विल बी डिप्लॉयड एट ईच एंड एवरी टेबल। तो इन लोगों का, काउंटिंग सुपरवाइजर्स का, असिस्टेंट्स का और माइक्रो ऑब्जर्वर्स का हम लोगों ने सब्सटैंशियल ट्रेनिंग कर चुके हैं। तो ये लोग हमारा सीनियर ऑफिसर्स है, गेजेटेड ऑफिसर्स है स्टेट का, सो दे आर वेल अवर्स। बहुत सारे इलेक्शंस इन्होंने काम भी किया है। अभी बाई इलेक्शन भी हुआ था हमारे यहाँ पे 23 में, हमारा असेंबली इलेक्शन भी हुआ था 23 में। सो ऑल ऑफ देम आर वेल वर्स्ड
दे आर वेल अवेयर EV पैड्स, EVMs, मशीन्स को हैंडल कैसे करना होता है उनको पता है। और हम लोगों ने फिर भी हम लोग क्या करते हैं, और एक बार मल्टीपल ट्रेनिंग्स दिया जाता है। पहला ट्रेनिंग हम लोगों ने कर दिया था और मल्टीपली 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, जब तक ARO इज़ नॉट सेटिस्फाइड तब तक हम लोग उनको ट्रेनिंग करते हैं और उनको समझाते हैं कि कैसे मशीन को हैंडल किया जाएगा। भी रहता है जो ECL के सेंट्रल से टीम से आते हैं, यहाँ पे हर एक काउंटिंग हॉल में एक इंजीनियर डिप्लॉयड होते हैं सर। हाँ, एक इंजीनियर होता है हर एक काउंटिंग हॉल में, तो 9 इंजीनियर हैं। वो लोग भी हमारा डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट कर चुके हैं और ARO उसके पास दे हैव रिपोर्टेड ऑलरेडी। दे विल ऑल्सो बी देयर टू सपोर्ट दी ARO इस काउंटिंग टीम। अगर कुछ मशीन में कुछ भी है, जैसे उसको ऑपरेट करना है, कैसे उसको काउंट करना है, मदद चाहिए, तो दे विल बी देयर, दे विल बी प्रोवाइडिंग इमीडिएट असिस्टेंस। वहाँ पे काउंटिंग हॉल में दे विल बी डिप्लॉयड। आप लोग ये भी जानते हैं कि काउंटिंग हॉल में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों को प्रोवाइड करना पड़ता है। काउंटिंग हॉल में एक वायर्ड मैश बैरिकेडिंग बनाना पड़ता है जहाँ पे मशीन्स अंदर रहेगा। एक VVPAT काउंटिंग बूथ बनाना पड़ता है, CCTV लगाना पड़ता है, बोर्ड्स डिस्प्ले करना होता है। इन द टर्म्स आई मीन टू से इंफ्रास्ट्रक्चर, एक काउंटिंग हॉल में काउंटिंग ठीक से करने के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों को रखना पड़ता है एज़ पर द इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन। ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस वी हैव एनश्योर्ड, और हम लोगों ने कंप्लाई किया है, प्रोवाइड नेसेसरी लॉजिस्टिक्स वहाँ पे प्रोवाइड किया है। IT इंफ्रास्ट्रक्चर इन सेंस कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, डेडिकेटेड इंटरनेट कनेक्शन। जो राउंड्स का टैबुलेशन होता है, एक राउंड के ख़त्म होने के बाद जो नंबर्स निकलता है, वो वोट्स काउंटिंग होने के बाद वो वी विल एंटर इन ईच एंड एवरी राउंड। वो एनकोर बोल के एक ऐप है इलेक्शन कमीशन का, इन दैट उसमें हम लोगों को एंट्री करना पड़ता है आफ्टर ड्यू प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन बाय दी ARO, बाय दी काउंटिंग ऑब्जर्वर। ये सब होने के बाद उसमें हम लोग एंट्री करते हैं। तो ये एंट्री करने के लिए भी नेसेसरी IT इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो इज प्लेस इन ऑल दी काउंटिंग हॉल्स। फिर आप लोग जानते ही है कि 3 टायर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पड़ता है काउंटिंग के दिन पे। एक होता है कि इनर लाइन, मिडिल लाइन और आउटर कॉर्डन होता है। तो जो इनर मोस्ट होता है, मैंने काउंटिंग हॉल में जस्ट एडजेसेंट होता है, वो होता है CAPF हमारा। CAPF हम लोगों ने डिप्लॉय करा हो चुका है हमारा हर एक काउंटिंग हॉल में। फिर आता है स्टेट आर्म्ड पुलिस जो मिडिल कॉर्डन में आता है। फिर आता है थर्ड और द आउटर, ये यहाँ पे होता है कि हमारा लोकल पुलिस होता है, जहाँ पे काउंटिंग हॉल का कौन अंदर जाएगा, नहीं जा सकता है, ऑथराइज्ड पर्सनल कौन है, एंट्री एग्जिट मूवमेंट टू द काउंटिंग हॉल इज एक्चुअली बिगिनिंग राइट एट दी आउटर कॉर्डन। माने जहाँ पे लोकल पुलिस रहेगा वहाँ से ही हम लोग फ्रिस्किंग करके फिर बाद में ऑथराइज्ड पर्सनल अंदर जा सकता है, बाकियों को वी विल रोका जाएगा। सो ऑल 3 टायर सिक्योरिटी हैज़ बीन प्लेस इन ऑल द 3 काउंटिंग वेन्यूज़ और 3 काउंटिंग लोकेशंस पे। आप लोग ये भी जानते हैं कि हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग करना पड़ता है हर बार। तो पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग्स भी हम लोगों ने किया है। तो हम लोगों का पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग स्टार्ट हो गया था 24 मई से स्टार्ट हो गया था, और 27 मई को हम लोगों ने DM ऑफिस में पॉलिटिकल पार्टी को और काउंटिंग का जो एजेंट्स दिया जाता है उनके तरफ से, पॉलिटिकल पार्टी के तरफ से उनका कैंडिडेट या फिर उनका इलेक्शन एजेंट के थ्रू ये लोग क्या करते हैं, काउंटिंग एजेंट को अपॉइंटमेंट देते हैं, आई कार्ड्स हमारा AROs देते हैं। सो दिस प्रोसेस, और उनको कैसे ट्रेनिंग दिया जाता है, क्या उनका हैंडबुक होता है, इंस्ट्रक्शंस क्या होता है एक काउंटिंग एजेंट के लिए, क्या रूल्स है, रेगुलेशंस है विद इन दी काउंटिंग हॉल, ये हम लोगों ने उनको ब्रीफ करने के लिए सब्सिक्वेंट मल्टीपल मीटिंग्स किया है। सब डिविजनल लेवल पे भी हुआ है, ARO के लेवल पे भी हुआ है, और हमारा DM ऑफिस लेवल पे भी हम लोगों ने मीटिंग किया है। और आपके लिए ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी तक जो भी काउंटिंग एजेंट उन्होंने अपॉइंट किया है, हम लोगों ने ऑलरेडी आई कार्ड्स AROs के तरफ से, AROs इशू करते हैं आई कार्ड्स, AROs ने हम लोगों का AROs ने आई कार्ड्स ऑलरेडी इशू कर दिया है। और साथों साथ यहाँ पे ये होता है कि इलेक्शन कमीशन के तरफ से एक काउंटिंग ऑब्जर्वर अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 9 असेंबली सेगमेंट, 9 काउंटिंग हॉल्स है। तो इसके लिए 2 काउंटिंग हॉल के लिए 1 काउंटिंग ऑब्जर्वर दिया जा रहा है, और सिर्फ विशालगढ़ में 1 काउंटिंग हॉल के लिए 1। सिंस देयर आर 9 वी हैव 5 काउंटिंग ऑब्जर्वर्स। एक सब ऑब्जर्वर्स, काउंटिंग ऑब्जर्वर्स हम लोगों का 2 तारीख को ही रिपोर्ट कर चुके हैं। आज उनका मीटिंग भी था, हमारा डिस्ट्रिक्ट के लेवल से उनके साथ ब्रीफिंग भी था। वी हैव ब्रीफ देम एट 11 o'clock। मीटिंग में हम लोगों ने बोल दिया है कि क्या क्या हम लोगों ने काउंटिंग प्रिपेयर्डनेस हम लोगों ने टेकअप किया है, और हाउ वी आर इंश्योरिंग स्मूथ एंड कंटिन्यूस, आई मीन स्मूथ एंड एफिशिएंट काउंटिंग प्रोसेस कल के लिए। इसमें से एक है IAS ऑफिसर जो हमारा जनरल ऑब्जर्वर भी रह चुके हैं, भूपेश चौधरी।
एग्मूट काडर के हैं, और 4 स्टेट सिविल सर्विस से आए हैं, 2 राजस्थान से, 1 झारखंड से और 1 वेस्ट बंगाल से. सो वी हैव 5 ऑब्जर्वर्स हु आर सीनियर ऑफिशियल्स हु हैव बीन डेप्यूटेड फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन टू एंश्योर कि काउंटिंग प्रोसेस जैसा गाइडलाइंस होता है वैसे हमारा AROs हो या फिर हम लोग उसको गाइडलाइन को परिपालन पूरा तरीके से करेंगे. तो इनका डिटेल्स भी आप लोगों को हम लोग दे देंगे कि काउंटिंग ऑफिशियल्स का, तो आप लोग उनके साथ भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं. और 29 को तो आप लोग जानते हैं हमारा CO सर का विज़िट हुआ था. CO सर ने पहले विशालगढ़ विज़िट किए, फिर बाद में सोनामुरा काउंटिंग वेन्यू पे विज़िट किए. दे हैड ए रिव्यू इन आवर DM ऑफिस, और फिर बाद में सब्सिक्वेंटली जम्पुई जला. सर ने एक्चुअली CO सर ने has gone and visited each and every counting hall venue. He has seen the arrangements and he has given us whatever directions he had to give on that day. Depending बोला कि he was happy with the preparation and review करके उन्होंने बोला है कि we are complying more or less in all, more or less नहीं बोलूँगा, we have complied to the 100% for all the election commission guidelines अभी तक जो भी इशू किया है. With regard to आप लोग तो जानते हैं कि कौन कौन जा सकते हैं काउंटिंग हॉल. ये तो सबके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग बताना चाहते हैं कि who are the persons who are authorized to enter the counting hall. काउंटिंग हॉल में कुछ लोग only are people with the I cards, जिसको I cards दिया है, authorized personnel है, only these people can enter. Authorized personnel ये है कि काउंटिंग सुपरवाइजर, असिस्टेंट और माइक्रो ऑब्जर्वर, persons authorized by the ECI and observers, जो भी ये मैंने काउंटिंग ऑब्जर्वर्स हमारा है ऑथराइज्ड है, दे विल बी एंटरिंग इन द काउंटिंग हॉल. पब्लिक सर्वेंट्स ऑन ड्यूटी इन कनेक्शन विद द इलेक्शन, जो भी हमारा इलेक्शन प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए हम लोगों को बहुत सारा ऑफिसर स्टाफ चाहिए होता है. वी हैव ऑथराइज्ड देम एंड दे विल बी ऑथराइज्ड टू एंटर द काउंटिंग हॉल. साथों साथ कैंडिडेट्स, देयर इलेक्शन एजेंट्स एंड काउंटिंग एजेंट्स. काउंटिंग एजेंट्स जिसके पास आई कार्ड ARO की तरफ से इशू किया है आफ्टर द ड्यू अपॉइंटमेंट फ्रॉम देयर कैंडिडेट / इलेक्शन एजेंट, वी विल बी authorizing them or allowing them to enter the counting hall. So these are the ये. फिर साथों साथ मीडिया सेंटर, आप लोग तो जानते हैं कि हर एक काउंटिंग वेन्यू में हम लोगों ने ऑलरेडी मीडिया सेंटर सेटअप किया है. दिस इज़ मीडिया पर्सनल तो ऑथराइजेशन मिलता है आप लोगों को फ्रॉम CO ऑफिस एंड ICA डिपार्टमेंट में, दोनों में CO ऑफिस से मिलता है. तो CO ऑफिस से जिसको भी मीडिया पर्सनल को ऑथराइज किया गया है, so you will be allowed to enter or you will not enter, you will be allowed to visit the counting venue up to the location which is dedicated, ear marked for आप लोगों को. काउंटिंग हॉल के बाहर एक छोटा सा ईयर मार्किंग होता है जहाँ पे मीडिया पर्सनल जाके विजिट करके दे कैन सी द होल काउंटिंग प्रोसेस फ्रॉम अ डिस्टेंस. ठीक है ना. काउंटिंग हॉल के अंदर नहीं जा सकते, बट बाहर आप लोग जानते ही है, बाहर एक मार्किंग होता है, वहाँ तक आप लोगों को जाने के लिए छोड़ा जाएगा. एक सेपरेट रूम हम लोगों ने आप लोगों के लिए सेटअप किया है वहाँ पे मीडिया सेंटर पे, विथ ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, IT हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, ऑल द अदर नेसेसिटी बेसिक फैसिलिटी लाइक ऑल दिस हैव बीन सेटअप. वहाँ पे आप लोगों को ऑल सुविधा दिया जाएगा. एट द सेम टाइम एक ऑफिसर भी हम लोगों ने एक ऑफिसर वहाँ पे अपॉइंट किया है. सर जो भी कोऑर्डिनेशन इश्यूज़ हैं, जो भी इश्यूज़ रहेगा आपकी तरफ से, तो आप लोग रेस कर सकते हैं और वी विल रिड्रेस द इशू एट द सेम टाइम. ICA डिपार्टमेंट भी पूरा आपके साथ रहेगा उस दिन काउंटिंग के साथ. सो एनी इशू वी विल बी एबल टू हेल्प यू आउट उस दिन. आप लोग ये भी जानते हैं कि हम लोग PA सिस्टम अरेंज करना पड़ता है. PA सिस्टम जो अनाउंसमेंट्स के लिए होता है, PA सिस्टम भी हम लोग अरेंज कर चुके हैं. एंड फिर बाद में मोबाइल फ़ोन्स के बारे में भी मैं बोलना चाहता हूँ कि ओनली ऑथराइज्ड पर्सनल हु विल बी एबल टू कैरी अ मोबाइल फ़ोन टुवर्ड्स द काउंटिंग हॉल, है ना. तो इसमें से सिर्फ एक है काउंटिंग ऑब्जर्वर और एक है ARO के लिए भी चाहिए होता है. तो इसलिए एज पर द गाइडलाइन दे विल बी यूजिंग इट. नो एनी अदर पर्सन इज ऑथराइज्ड टू कैरी अ मोबाइल फ़ोन इनटू द काउंटिंग हॉल. एंड इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक एट द एंट्रेंस इटसेल्फ एक छोटा सा काउंटर बनाते हैं जहाँ पे हर कोई जो इसका मोबाइल है वो डिपॉजिट करके सेफली जाके आ सकता है. ऑथराइज्ड पर्सनल टू गो एंड विजिट द काउंटिंग वेन्यू. काउंटिंग एजेंट्स के भी बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि इनका रिपोर्टिंग टाइम होता है सुबह 6 बजे को, और सुबह 6 बजे को हर एक पॉलिटिकल पार्टी या फिर कैंडिडेट की तरफ से जो काउंटिंग एजेंट आता है वो लोग आके रिपोर्ट करना पड़ता है. सो भी रिक्वेस्ट आपके माध्यम के थ्रू हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ऑल पॉलिटिकल पार्टी एंड देयर काउंटिंग एजेंट्स शुड रिपोर्ट ऑन ड्यू टाइम, क्योंकि काउंटिंग एक टाइम बाउंड प्रोसेस होता है. जब हम लोगों को स्टार्ट करना होता है 8 बजे को स्टार्ट करना होता है. सो बिफोर दैट वील एज पर द इलेक्शन कमीशन 6 बजे को रिपोर्ट करना होता है. सो वील नीड देम टू बी प्रेजेंट
एट द राइट टाइम। आप लोग 6 बजे से पहले पहुंच जाइए सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर काउंटिंग एज़ पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ये लोग कुछ भी कैरी नहीं कर सकते हैं, नो मेटल्स, फ्रिस्किंग होगा आउटर पेरीमीटर में, लोकल पुलिस फ्रिस्किंग कर देगा उनका। देयर इज़ नथिंग विच इज़ अलाउड विच इज़ मेटल होगा, जो अलाउड ही नहीं है, रिंग्स हो या फिर आपका चेंज हो या फिर अदर थिंग्स, इज नॉट अलाउड एट ऑल। दे आर ओनली सपोज टू कम एज पर द डायरेक्शन कि विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ आइटम्स विद देम, सो दे सपोज टू कम एंड बी प्रेजेंट इन द काउंटिंग हॉल। तो उसके मुताबिक हम लोग रिक्वेस्ट और भी करना चाहते हैं कि आप लोग काइंडली इलेक्शन कमीशन इंस्ट्रक्शन फॉलो कर लीजिए एंड कम एज पर द गाइडलाइन ना, ऑन टाइम आ जाइए। चश्मा और मेडिसिन ये दो ले सकते हैं, चश्मा और मेडिसिन। हाँ, चश्मा मेडिसिन अलाउड है। ओपनिंग उस दिन अभी तक तो 19th को आया मशीन्स वोटिंग होने के बाद। वी हैड सील द स्ट्रॉन्ग रूम एज पर द इलेक्शन कमीशन ड्यू प्रोसेस। पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने ऑब्जर्वर का, जनरल ऑब्जर्वर का रिप्रेजेंटेटिव हो या फिर जनरल ऑब्जर्वर खुद थे, कुछ पोलिंग स्ट्रॉन्ग रूम्स के सामने हम लोगों ने सील किया था उसको। तो अभी कल 4 जून को सुबह एज़ पर द गाइडलाइन वी आर सपोज टू ओपन एट 6 बजे। 6 बजे को ये ओपन होता है। सो वी विल ऑल्सो बी ओपनिंग दी स्ट्रॉन्ग रूम जस्ट बिफोर द काउंटिंग। 6 बजे को ओपन करता है, तो इसलिए काउंटिंग एजेंट्स को भी रहना पड़ता है और एआरओ टेबल में एक एजेंट का या फिर कैंडिडेट का रिप्रेजेंटेटिव रहता है। सो वी आर ऑल्सो वी विल इंश्योर कि जो स्ट्रॉन्ग रूम ओपन करना पड़ता है ऑन टाइम ओपन हो जाए। सो वी आर रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू ऑल्सो थ्रू योर मीडिया कि लेट देम रिपोर्ट ऑन टाइम। और काउंटिंग तो 8 बजे को स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हमारे यहाँ पे exactly in all the counting halls, all the 9 counting halls, counting will start at 8 o'clock tomorrow। और आप लोग जानते हैं कि कंट्रोल रूम तो हर जगह पे होता है। हमारा सब डिविजनल लेवल पे हम लोगों ने 3 एक कंट्रोल रूम सेटअप किया है। एट द सेम टाइम वी हैव ऑल्सो सेटअप अ कंट्रोल रूम एट द डीओ ऑफिस। मैंने हमारा ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में हम लोगों ने एक कंट्रोल रूम सेटअप किया है। तो ये कंट्रोल रूम का नंबर भी आप लोगों को दिया जाएगा। एक टोल फ्री नंबर भी है 1950, तो उस नंबर में कभी भी आप लोग कॉल कर सकते हैं कुछ भी इशू हो तो। फिर द होल प्रोसेस ऑफ काउंटिंग कैसे चलेगा। प्रोसेस ऑफ काउंटिंग में क्या होता है कि सीसीटीवी भी होता है और वीडियोग्राफी भी होता है। हर एक टेबल में हम लोग जैसे काउंटिंग का रिजल्ट देखते हैं या फिर काउंटिंग का प्रोसेस को फॉलो करते हैं, द होल प्रोसेस ऑफ काउंटिंग इज़ वीडियोग्राफ्ड और सीसीटीवी के कवरेज में अंडर होगा। दिस विल बी अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द एआरओ। तो होल प्रोसेस ऑफ काउंटिंग विल बी टोटली वीडियोग्राफ्ड। साथों साथ माइक्रो ऑब्जर्वर भी आके इंस्पेक्शन, काउंटिंग ऑब्जर्वर्स जो रहेंगे वो भी जाके हर एक टेबल में चेक करेंगे। और एक ये भी होता है कि आप लोग जानते ही हैं कि AROs ऑल्सो आर वेरी एक्टिव, दे गो टू ईच एंड एवरी टेबल एंड दे देमसेल्व्स चेक इन ईच एंड एवरी राउंड कि हर एक मशीन में क्या हो रहा है, क्या नंबर्स आ रहा है एंड हाउ इट इज़ बीइंग फेड इनटू द सिस्टम। सर वेबकास्ट भी होगा? वेबकास्टिंग नहीं होता, काउंटिंग का वेबकास्टिंग नहीं होता। और सेफ्टी उस दिन तो गैदरिंग होता ही है, पॉलिटिकल पार्टीज़ आ जाते हैं, उनका सपोर्टर्स आ जाते हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं काउंटिंग वेन्यू के पास। तो इसके लिए भी क्या होता है कि हम लोग को बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करने के लिए वी हैव टू टेक अ लॉट ऑफ स्टेप्स। तो स्टेज बाई स्टेज क्या होता है कि पहले AROs या SDMs दोनों सब मिल के SDPOs के साथ आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी कहाँ पे विथ कंसेंसस, पॉलिटिकल कंसेंसस ऑफ ऑल द पार्टीज़ हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ पे किसके लिए सपोर्टर जोन होगा। तो दीज सपोर्टिंग जोन्स जहाँ पे कौन पार्टी इकट्ठा हो सकता है, तो ये आइडेंटिफाई हम लोगों ने कर दिया है। तो ये दिस इज़ आउटसाइड द काउंटिंग हॉल एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। तो इस बीच में क्या होता है, पूरा पेडेस्ट्रियन जोन डिक्लेयर कर दिया हमने। सो वी हैव डिक्लेयर्ड इन फ्रंट ऑफ दी सोनामुरा गर्ल्स हाई स्कूल के सामने हम लोगों ने पूरा पेडेस्ट्रियन जोन डिक्लेयर किया है। विशालगढ़ ऑल्सो द सेम थिंग, वहाँ पे भी पेडेस्ट्रियन जोन है और वहाँ पे भी इकट्ठा होने के लिए वी हैव आइडेंटिफाइड सेपरेट एरियाज फॉर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड ऑल्सो इन जम्पुई चला। सो हर जगह पे हम लोगों ने ये पेडेस्ट्रियन जोन और जोन फॉर सपोर्टर्स अरेंज किया है। और सब्सटेंशियली वहाँ पे क्या है कि PA सिस्टम रहेगा, सो दैट इवन दे गेट टू नो, हर राउंड के बाद अनाउंसमेंट होगा, तो उनको पता लगने के लिए हम लोग वहाँ पे अच्छे से PA सिस्टम भी अरेंज किया है। एंड ये भी है कि काउंटिंग हॉल के इन एंड अराउंड हम लोगों ने 144 तो लगा दिया है, तो पूरा डिस्ट्रिक्ट में भी 144 लागू है। आज 6 बजे से लेके जून 5 सुबह 6 बजे तक, आज शाम को 6 बजे 3 जून 6 PM से लेके 5 जून अर्ली मॉर्निंग 6 AM तक 144 विद इन द डिस्ट्रिक्ट, कम्प्लीटली विद इन द डिस्ट्रिक्ट। सो नो एनी सॉर्ट ऑफ, हम लोग जो लॉ एंड ऑर्डर को पहले से ही कंट्रोल करने के लिए 144 हम लोगों ने जारी किया है।
सर 144 में रेस्ट्रिक्शन क्या है थोड़ा सा ये जो रिस्ट्रिक्शंस आप बोल रहे हैं वो रिस्ट्रिक्शंस का कॉपी भी हम दे देंगे आपको, सो दैट यू कैन सी इन डिटेल कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शन, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, तो आई विल लेट यू नो दैट ऑल्सो। और फोर्स, सफिशिएंट फोर्स है इस बार काउंट वोटिंग में, तो आप लोग जानते ही है इस बार बहुत सारा पीसफुली हुआ था, कुछ इधर उधर छोटा स्कर्मिशेस था, बट वी हैव इंश्योर्ड मोर और लेस विद इन द डिस्ट्रिक्ट पीसफुल वोटिंग एंड देयर वाज नो एनी सॉर्ट ऑफ इशू। तो इस बार भी काउंटिंग के लिए इस बार फोर्स है, बहुत ज़्यादा है। एक तो मेजरली काउंटिंग हॉल्स के बाहर ही होगा और पूरा डिस्ट्रिक्ट को भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए फोर्स डिप्लॉयड होगा। सो वी हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फोर्स। हम लोगों ने नेसेसरी डायरेक्शंस भी दिया है, AROs एंड SDMs ऑल्सो हैव आइडेंटिफाइड कहाँ पे क्या हो सकता है एंड दे हैव इंश्योर्ड कि एडिक्वेट फोर्स डिप्लॉयमेंट हो। काउंटिंग हॉल के बाहर तो बहुत सारा फोर्स है, 3 लेयर क्वाड्रन है, प्लस उसके बाहर काउंटिंग हॉल के बाहर जहाँ पे लोग इकट्ठा होंगे सब्सटैंशियली CAPF दिया है, स्टेट आर्म पुलिस दिया है, लोकल पुलिस भी रहेंगे, ऑफिसर्स आर डिप्लॉयड, सीनियर ऑफिसर्स एक DSP तो रहेंगे ही उनके तरफ से। आई माई सेल्फ विल बी विजिटिंग, SP भी हम लोगों की तरफ से, वो लोग ऑल्सो विल बी गोइंग एंड विजिटिंग एंड सीइंग कि हाउ इज़ द सिचुएशन आउटसाइड द काउंटिंग हॉल एंड विद इन द डिस्ट्रिक्ट एज अ होल, लॉ एंड ऑर्डर भी कैसा है। तो फोर्स है, कुछ प्रॉब्लम में एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी हम लोगों ने हर एक स्टेक होल्डर, माने पब्लिक हो, हमारा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हो, कैंडिडेट्स हो, उनके इलेक्शन एजेंट्स हो, सबसे हम लोगों ने बात किया है। बात करके ये भी रिक्वेस्ट किया है कि काइंडली give us, provide us or extend us all the support which we require to ensure law and order is peaceful within the district। ये भी हम लोग करा रहे हैं उनके तरफ से। सर ये एरिया डोमिनेशन के लिए या फ्लैग मार्च कुछ होगा क्या? ये तो rallies, processions of victory marches, this message also has been communicated to our police administration, district police। SP को भी हम लोगों ने डायरेक्शंस दिया है कि kindly ensure कि no such violation is taking place at any location। और अभी तक तो पीसफुल कंडक्ट तो हो गया इलेक्शंस हमारा पीसफुली, हम लोग एंड स्मूथली एंड एफिशिएंटली ऑल्सो काउंटिंग प्रोसेस निकाल देंगे। बट आप लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि 6 तारीख तक हमारा MCC लागू है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है 6 तारीख तक लागू है एंड आफ्टर द होल थिंग इज़ कम्प्लीटेड MCC विड्रॉल होगा। सो वी रिक्वेस्ट ऑल द पीपल ऑफ द पब्लिक ऑफ द सिपाही जला डिस्ट्रिक्ट कि हम लोगों को काइंडली सपोर्ट करिए, वेर एवर देयर इज़ इशू लेट अस नो, एंड ऑल्सो थ्रू द पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम लोग बोलना चाहते हैं, कैंडिडेट्स, देयर इलेक्शन एजेंट्स एंड ऑल द काउंटिंग एजेंट्स कि काइंडली कोऑपरेट विद अस एंड इंश्योर कि ये जो काउंटिंग प्रोसेस जो हुआ है, काउंटिंग प्रोसेस जो कल करने वाले हैं, ये पीसफुल रहे, ये स्मूथली निकल जाए, है ना। एंड एट द सेम टाइम ये सब होने के बाद, कल काउंटिंग होने के बाद आप लोग तो जानते हैं कि 45 डेज़ होता है इलेक्शन पिटिशन पीरियड का, तो मशीन्स का सीलिंग होता है, उसको वो जो भी हम लोगों को एज़ पर द गाइडलाइन वी हैव टू फॉलो, विल फॉलो देम एंड काउंट स्ट्रॉन्ग रूम से। अभी जो स्ट्रॉन्ग रूम्स में मशीन है, काउंटिंग होने के बाद वो मशीन से शिफ्ट हो जाएगा हमारा डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउस में। डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउस तो हमारा विश्रमगंज में है, एक डेडिकेटेड डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउस है। सो कल रात तक वी विल सी कि ऑल द मशीन्स आर सेफली स्टोर्ड एज़ पर द इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन विद इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउस। तो कल रात ले लीजिए, आज कल रात को मोर और लेस द इलेक्शन प्रोसेस विल बी कम्प्लीटेड एंड इट विल बी केप्ट अंडर द काउंट, जो भी वोटिंग हो चुका था मशीन्स विल बी केप्ट अंडर द सेफ कस्टडी ऑफ द DO, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर सिपाही जला, हालांकि वो DM ही है ना। तो मेरे तरफ से जो ब्रीफिंग था बस इतना ही था। इफ़ इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन हम लोग बात कर सकते हैं, या फिर